भोपाल में MIC गैस लीक की वजह से 15,000 लोगों की जान तो गई, बल्कि साथ में लाखों लोग आंखों से अंधे और शरीर से विकलांग हो गए। उस दर्दनाक रात के बाद बहुत से लोग भोपाल छोड़कर दूसरे शहर की ओर चले गए। चलिए फिर थर्ड एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। गोरखपुर एक्सप्रेस जब सुखी सवन्या क्रॉस कर जाती है तब जनरल मैनेजर रति पांडे की टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हजारों लोग मौत की तरफ जा रहे होते हैं। उधर भोपाल जंक्शन में कम्युनिकेशन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा होता और लोगों की ज्यादा देर तक वेटिंग रूम में नहीं रोक सकते। तभी इमाद स्टेशन मास्टर इफ्तिकार सिद्दीकी को एक आइडिया देता है कि हम लोगों को मालगाड़ी के डिब्बे में शिफ्ट कर देते हैं और उसे इंजन से जोड़कर नेक्स्ट स्टेशन तक ले जा सकते हैं। इमाद का प्लान स्टेशन मास्टर को बिल्कुल सही लगता है। इस वजह से सबसे पहले इमाद और इफ्तिकार सिद्दीकी इंजन को मालगाड़ी के डिब्बे से जोड़ते हैं और लोगों को जल्दी जल्दी वेटिंग रूम से उस डिब्बे में शिफ्ट करते हैं। सबके अंदर फिर से जीने की उम्मीद जाग जाती है। एक तरफ रति पांडे अपनी वाइफ राजेश्वरी जांगले को कॉल करता है, जो कि असल में रेलवे मिनिस्ट्री में प्रिंसिपल है। रति पांडे अपनी वाइफ को भोपाल गैस लीक के बारे में बताता है कि कैसे लाखों लोग की जिंदगी दांव पर है। राजेश्वरी रेलवे मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करती है कि हमें जल्द से जल्द वहां मदद भेजनी होगी, मगर रेलवे मिनिस्ट्री बोलती है कि जहर हवा में है और हम और ज्यादा लोग वहां भेजकर उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकते। राजेश्वरी के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी मिनिस्ट्री अपने फैसले से नहीं हटती। इस वजह से राजेश्वरी रति पांडे को बोलती है कि रेलवे मिनिस्ट्री ने फैसला किया है कि भोपाल जंक्शन से जाने वाली सभी ट्रेन को रोक दिया जाए। मगर रति पांडे इस डिसीजन से खुश नहीं होता, क्योंकि इस डिसीजन का मतलब है भोपाल जंक्शन पर लोगों को मरने के लिए छोड़ देना। तभी राजेश्वरी रति पांडे को बोलती है कि अगर आप मिरोद क्रॉस कर लो मिनिस्ट्री का डिसीजन वहां पहुंचने से पहले, तब आप भोपाल जंक्शन पर मदद पहुंचा सकते हैं। रति पांडे को यह आइडिया सही लगता है और वह इटारसी जंक्शन पर खाना पीना, कुछ दवाइयाँ और डॉक्टर का इंतजाम करता है। उन सबको कन्विंस करता है भोपाल जंक्शन पर मदद पहुँचाने के लिए। फिर रति पांडे की बात सुनकर वह लोग इमोशनल हो जाते हैं और रति पांडे के साथ सब लोग ट्रेन पर चढ़ जाते हैं और वह ट्रेन लेकर इटारसी से भोपाल जंक्शन के लिए निकल जाते हैं। इटारसी जंक्शन के बाद मिसरोद स्टेशन पड़ता है और फिर भोपाल जंक्शन, और भोपाल जंक्शन के बाद सुखी सवन्या पड़ता है। उसी दौरान मैटसन को DM का कॉल आता है गैस लीक के बारे में जानने के लिए कि वह हार्मफुल है कि नहीं, मगर मैटसन झूठ बोलता है कि यह गैस बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। थोड़ी देर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इधर जर्नलिस्ट कुमवात कमरुद्दीन के घर पहुंच जाता है, जहां पर कोई नहीं होता और सामान भी बिखरा होता है। कुमवात घर में सब जगह 1982 की सेफ्टी फाइल को ढूंढने लगता है, मगर उसको कुछ नहीं मिलता। थक हार के कुमवात यूनियन कैराबाइट के पास जाता है कमरुद्दीन से मिलने। कुमवात पर भी MIC गैस का असर होने लगता है, क्योंकि कमरुद्दीन का घर उसी कॉलोनी में है जो यूनियन कैराबाइट से जुड़ती है। जैसे ही कुमवात यूनियन कैराबाइट के मेन गेट पर पहुंचता है, वहां पर कमरुद्दीन की प्रेग्नेंट वाइफ चीख चीख कर मेन गेट को खोलने को बोल रही होती है, मगर उसको यह नहीं पता होता कि उसका पति मर चुका है। मगर कोई भी उसे नहीं सुन पाता, क्योंकि यूनियन कैराबाइट का मेन गेट लॉक होता है। कमरुद्दीन का स्कूटर वहीं गेट पर पड़ा होता है। कुमवात कमरुद्दीन की प्रेग्नेंट वाइफ नफीसा को संभालता है। तभी नफीसा का वाटर लीक हो जाता है, यानी उसे तुरंत ही डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल ले जाना होगा। कुमवात कमरुद्दीन के स्कूटर में नफीसा को बैठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है। कुमवात को भी स्कूटर चलाने में बहुत दिक्कत हो रही होती है, क्योंकि MIC गैस के इफेक्ट से उसे धुंधला दिखाई दे रहा होता है, मगर किसी तरह नफीसा को हॉस्पिटल पहुंचा देता है। तभी एलेक्स ब्राउन, जिसने MIC गैस के ऊपर डिटेल में रिसर्च किया है और इस गैस को सालों पहले जानलेवा साबित किया है, वह कोइंसिडेंटली इस वक्त इंडिया में होता है। उन्हें गैस लीक के बारे में पता चलता है। वह सीधा प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस जाता है, जहां उसकी मुलाकात राजेश्वरी से होती है। तब एलेक्स ब्राउन बताता है कि MIC गैस का एंटीडोट है और वो है सोडियम थियोसल्फेट। सिर्फ यही है जो थोड़ा बहुत इस गैस से लोगों को राहत प्रोवाइड कर सकता है। यह बात सुनकर राजेश्वरी खुश हो जाती है। इधर भोपाल जंक्शन में जो लोग मालगाड़ी के डिब्बे में बंद होते हैं, वे वेट कर रहे होते हैं कि किसी तरह हम लोग साफ वातावरण में पहुँचे ताकि हमारी जान बच सके। सब कुछ सही ट्रैक पर चल रहा होता है, क्योंकि रति पांडे इटारसी से मदद लेकर निकल चुका है और राजेश्वरी को एंटीडोट के बारे में पता चल चुका है। और इधर भोपाल जंक्शन पर लोग जाने के लिए रेडी होते हैं और यहीं पर द रेलवे मैन का एपिसोड नंबर 3 खत्म हो जाता है। पिछले एपिसोड की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। हम जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड लेकर आएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।